तो आज हम फिर से यूजीसी नेट पेपर 1 का क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। यह क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग भी साथ साथ करते हैं तो जेआरएफ निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। यह क्वेश्चन दिसंबर के 2009 में भी पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण अभ्यास के दौरान, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण अभ्यास के बाद, ऑप्शन नंबर डी है सदैव। तो 103 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो 103 का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो 103 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 103 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल प्राथमिक कक्षाओं में, ऑप्शन नंबर बी है केवल जूनियर कक्षाओं में, ऑप्शन नंबर सी है केवल 10+2 कक्षाओं में, ऑप्शन नंबर डी है प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए। तो 104 नंबर का सही आंसर क्या होगा कमेंट में जवाब दीजिए। तो 104 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 104 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो 105 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जवाब दीजिए। तो 105 का सही आंसर होगा 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे 106 नंबर प्रश्न है। इससे आगे 106 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुदेशात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है। तो इसका ऑप्शन 106 का ऑप्शन नंबर ए है छात्र केंद्रित शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन नंबर बी है मूलभूत शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन नंबर सी है आगमनात्मक प्रतिमान, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 106 का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 107 नंबर प्रश्न है, जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है क्रियात्मक मूलक ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है सत्तावादी शिक्षण विधियों पर, ऑप्शन नंबर सी है दोहराव शिक्षण पर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 107 का सही आंसर क्या होगा जवाब दीजिए। 107 का सही आंसर क्या होगा। तो 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्रियामूलक ज्ञान। क्रियामूलक ज्ञान। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध करके देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आविष्कार विधि, ऑप्शन नंबर बी है परिचर्चा विधि, ऑप्शन नंबर सी है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर डी है प्रदर्शन विधि। तो 108 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जवाब दीजिए। 108 का सही आंसर क्या होगा जवाब दीजिए। तो 108 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिचर्चा विधि यानी परिचर्चा विधि। 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी परिचर्चा विधि। 109 नंबर प्रश्न है, शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है छात्रों द्वारा तथ्यों को याद रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को अनुशासित बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। तो 109 का सही आंसर क्या होगा जवाब दीजिए जानते हैं तो। 109 का सही आंसर क्या होगा। तो 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है यह एक शिक्षण विधि है। ऑप्शन नंबर बी है यह शिक्षण कौशल का अंतर्भाग है। ऑप्शन नंबर सी है हर कौशल के लिए अलग से अभ्यास चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है प्रश्न करना सूक्ष्म शिक्षण का एक घटक है। तो 110 का सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। 110 का सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। तो 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए या ये अर्थात यह एक शिक्षण विधि है। इससे आगे 111 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से आर्मस्ट्रांग किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे? तो ऑप्शन नंबर ए है समस्या समाधान की विधि। ऑप्शन नंबर बी है परियोजना विधि। ऑप्शन नंबर सी है विचार विमर्श विधि। ऑप्शन नंबर डी है अनुमानी विधि। तो 111 का सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। 111 का सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। तो 111 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 111 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अर्थात अनुमानी विधि। 112 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है विषय बहुत ही सरल हो। ऑप्शन नंबर बी है विषय थोड़ा कठिन हो। ऑप्शन नंबर सी है विषय बहुत ही कठिन हो। ऑप्शन नंबर डी है सभी परिस्थितियों में। तो 112 का सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। जानते हैं तो 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सभी परिस्थितियों में। 113 नंबर प्रश्न है शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है यह समय की मांग है। ऑप्शन नंबर बी है यह प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी है यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। ऑप्शन नंबर डी है यह छात्रों को शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के प्रति आकर्षित करता है। तो 113 का सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। तो 113 का सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न है पाठ्यक्रम योजना में कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पाठ्यक्रम का विकास और प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी है सामग्री को स्पष्ट और परिशिष्ट करने के लिए विभिन्न साधन। ऑप्शन नंबर सी है पाठ्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 114 का सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। 114 का सही आंसर होगा 114 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। 115 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप है? तो ऑप्शन नंबर ए है विधि। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष अनुदेश। ऑप्शन नंबर सी है अनुभवात्मक अनुदेश। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 115 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो 115 का सही आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुदेश। 115 का सही आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुदेश। कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए है आगमनात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी है निगमनात्मक विधि। ऑप्शन नंबर सी है ड्रिल विधि। ऑप्शन नंबर डी है विचार विमर्श विधि। तो 116 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो 116 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ड्रिल विधि। 116 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ड्रिल विधि। ड्रिल विधि। इससे आगे 117 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए है इतिहास। ऑप्शन नंबर बी है विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है गणित। ऑप्शन नंबर डी है भाषा। तो 117 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो 117 का सही आंसर होगा इतिहास। 117 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात इतिहास। 118 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है संसाधनों का बेहतर उपयोग। ऑप्शन नंबर बी है श्रेष्ठ योजना। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। तो 118 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट में। तो 118 का सही आंसर क्या होगा? तो 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ।
119 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर बी है आविष्कार विधि, ऑप्शन नंबर सी है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर डी है समस्या समाधान विधि। तो 119 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो 119 का सही आंसर होगा 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रदर्शन विधि। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक अकेले कार्य करते हुए ऊब जाता है, ऑप्शन नंबर बी है कोई भी एक शिक्षक स्वयं में सक्षम नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी है श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझे किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है एक अकेला शिक्षक कक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो 120 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो 120 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 120 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझे किए जा सकते हैं। 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से CAI किसका संक्षिप्त नाम है? कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 121 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 121 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 121 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है ट्यूटोरियल विधि, ऑप्शन नंबर बी है अभ्यास विधि, ऑप्शन नंबर सी है सतत अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर डी है प्रश्न विधि। तो 122 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 122 का सही आंसर होगा प्रश्न विधि यानी ऑप्शन नंबर डी। 122 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्रश्न विधि। 123 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज्यादा निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है संरचना, ऑप्शन नंबर बी है संतुलन, ऑप्शन नंबर सी है प्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 123 का सही आंसर क्या होगा? तो 123 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। 123 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। 24 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थी उन्मुख, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक उन्मुख, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 124 का सही आंसर क्या होगा, अगर आप लोग जानते हैं जवाब दीजिए कमेंट में। तो 124 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 124 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात शिक्षार्थी उन्मुख। इससे आगे 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्व समूह अनुदेश के संदर्भ में कौन सा या से कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को अपनी गति से प्रगति करने के लिए स्वतः ही अनुमति मिल जाती है, ऑप्शन नंबर बी है संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक द्वारा विशेष वर्ग के छात्रों को एक अनुकूल स्तर पर नए कौशल से परिचित करवाना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 125 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 125 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 125 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 126 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर ए है मौखिक संचार, ऑप्शन नंबर बी है लिखित संचार, ऑप्शन नंबर सी है मल्टीमीडिया विधि, ऑप्शन नंबर डी है इसका सामान्यीकरण कठिन है या उद्देश्य पर निर्भर करता है। तो 126 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 126 का सही आंसर होगा 126 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
नंबर डी। 126 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसका सामान्यीकरण कठिन है या उद्देश्य पर निर्भर करता है। इससे आगे 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर बी है परिचर्चा विधि, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर डी है श्रव्य दृश्य यंत्र। ठीक है, तो 127 का सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। तो 127 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी तरह से हर रोज क्वेश्चन आंसर का क्लास करते हैं तो इससे हमारा प्रैक्टिस अधिक होते जाएगा और क्वेश्चन आंसर अधिक ध्यान में रहेगा, जिससे कि एक बार में नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए है सीखने का प्रतिमान, ऑप्शन नंबर बी है निर्देशात्मक प्रतिमान, ऑप्शन नंबर सी है मूल्यवर्धित प्रतिमान, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 128 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं? सही आंसर बताइए, आप लोग जानते हैं तो कमेंट में आंसर कीजिए। तो 128 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 128 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निर्देशात्मक प्रतिमान।